मिडिल ईस्ट में एक और युद्ध शुरू होने वाला है। क्या इस बार ट्रंप ईरान का गाजा वाला हल करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर के जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। इधर ईरान ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग शुरू कर दी है और अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन समेत कई युद्धपोत ईरान के करीब तैनात कर दिए हैं। तो क्या ईरान पर अमेरिका फिर से हमला करने वाला है या फिर खामनेई को ट्रंप एक और मौका दे सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर के पहले दौर की जो बातचीत थी वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। बैठक का पूरा फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर था, लेकिन घंटों की चर्चा के बाद भी दोनों पक्ष किसी सहमति तक नहीं पहुंचे। बातचीत के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख सख्त हो गया और उन्होंने ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ईरान पर दबाव बढ़ाया बल्कि उन देशों को भी चेतावनी दी जो ईरान से सामान को आयात करते हैं। ट्रंप ने ऐसे देशों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है और इसके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन भी कर दिया। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और आर्थिक हितों तीनों की रक्षा के लिए जरूरी है। हालांकि सख्ती के साथ साथ ट्रंप ने बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान डील करना चाहता है और अमेरिका उसे थोड़ा और वक्त दे रहा है। ट्रंप ने यह भी ऐलान किया कि अगले हफ्ते अमेरिकी टीम एक बार फिर से ईरानी नेताओं से बातचीत करेगी, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। ओमान में हुई बातचीत पर ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत संयमित रही। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि यह बैठक एक पॉजिटिव शुरुआत है और बातचीत की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि चर्चा केवल परमाणु समझौते तक सीमित रही और अमेरिका के साथ किसी और मुद्दे को बातचीत में शामिल नहीं किया गया। ईरान लगातार ये दोहराता रहा है कि उसका यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम नागरिक इस्तेमाल के लिए है और वो सिर्फ इसी विषय पर बातचीत करेगा। असल टकराव यहीं से शुरू होता है क्योंकि अमेरिका और इजरायल की मांग सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगा दे और अपने प्रॉक्सी संगठनों को समर्थन देना भी बंद कर दे, लेकिन ईरान इन मुद्दों पर किसी भी तरह से समझौते को सिरे से खारिज करता रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन का खुलकर बचाव भी किया और दूसरे मुद्दों पर चर्चा करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच खाड़ी देशों ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के इस सिलसिले का खुलकर स्वागत किया है। कतर जैसे देशों का कहना है कि अगर प्रक्रिया से कोई बड़ा समझौता निकलता है, इस बातचीत की प्रक्रिया से कोई बड़ा समझौता निकलता है तो इससे पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ सकती है। लेकिन ज़मीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो इस कूटनीति की जो ये छवि दिखाई दे रही है इससे बिल्कुल अलग है, बल्कि इसे युद्ध की तैयारी अगर हम कहें तो ज़्यादा सही होगा। अरब सागर और पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में अचानक से तेजी देखी गई है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान तुरंत छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है और साफ कहा है कि वहां अमेरिकी दूतावास से कोई मदद नहीं मिलने वाली, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ईरान को खाली कर दे। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये कदम आमतौर पर तब उठाया जाता है जब हालात तेजी से बिगड़ने की आशंका होती है। सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर कम से कम 3 E-11A BACN विमान तैनात किए गए हैं, जबकि जून 2025 में ईरान पर अमेरिकी हमलों के दौरान पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक ऐसा विमान दिखा था। कुछ मीडिया चैनलों का यह भी दावा है कि कुल 6 E-11A विमानों को ट्रैक किया गया है जो या तो खाड़ी क्षेत्र में तैनात हैं या फिर रोटेशन से उस एरिया में काम कर रहे हैं। यह अमेरिकी कमांड और कंट्रोल क्षमताओं में बड़ा इजाफा माना जा रहा है। जॉर्डन के पूर्वी इलाके में स्थित मुआफक सल्ती एयरबेस पर भी असामान्य गतिविधि देखी गई। सैटेलाइट इमेजरी से ये पता चलता है कि जनवरी के अंत में यहाँ टारमैक पर करीब 1 दर्जन जेट विमान खड़े थे। यही एयरबेस जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से पहले भी इस्तेमाल किया गया था, जब अमेरिका ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर उसके प्लांट्स पर हमला किया था अपने B-2 बॉम्बर से। समुद्र में भी हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, बल्कि इसी तरह के हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में पहुंच चुका है। यह अमेरिकी सैन्य ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, जिसमें करीब 70 लड़ाकू जहाज, फाइटर जेट्स शामिल होते हैं। इस स्ट्राइक ग्रुप में F-35 स्टेल्थ फाइटर, स्टॉर्म हॉक मिसाइलों से लेकर के लेस डिस्ट्रॉयर और आमतौर पर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी शामिल होती है।
ईरानी सेनाएं इस पूरे बेड़े पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। 3 फरवरी को अमेरिका ने एक ईरानी शाहिद 139 ड्रोन को भी मार गिराया, क्योंकि अमेरिका का यह दावा था कि वो यूएसएस अब्राहम लिंकन के बेहद करीब पहुंच गया था। इस बीच ईरान भी अपनी सैन्य ताकत का लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ईरान अपने नए हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर रहा है, जिन्हें मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए सक्षम माना जाता है, ऐसा ईरान का दावा है। ये साफ संकेत है कि ईरान किसी भी संभावित हमले के लिए खुद को तैयार दिखाना चाहता है। अगर जून 2025 की घटनाओं से तुलना करें तो मौजूदा हालात बेहद मिलते जुलते नजर आते हैं। तब भी पहले बातचीत हुई थी, फिर अमेरिकी सैन्य तैनाती बढ़ी और उसके बाद ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की परमाणु साइट्स पर हमले किए गए। आज फिर वही पैटर्न दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप खुल करके कह रहे हैं कि वो ईरान को एक और मौका दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मौका वाकई खामने के लिए एक आखिरी डिप्लोमेटिक रास्ता है या फिर ये जंग से पहले की औपचारिकता मात्र है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव बेधड़क। शब्द कम, एहसास गहरे। कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क। कड़क लाइव बेधड़क।